मैंने देखा आज डब्बा कार्टल और डब्बा कार्टल के बारे में बात करने से पहले आप लोगों ने जो मुझे एकदम से यूट्यूब पे इतना स्पीड भरा प्यार दिया। मैं कितने दिनों से एक दो एक दो एक दो करते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक आई थिंक मेरे कुछ 120 फॉलोअर बने हैं यूट्यूब पर। आप सब लोगों का शुक्रिया। मुझे बस अब 80-90 और चाहिए, एक बार मैं 1000 प्लस पे आ गया तो मेरी पहली माइलस्टोन मेरी पूरी हो जाएगी। उसके बाद मुझे इतना तलब नहीं है कि मेरे फॉलोअर ज़्यादा बढ़ें। आप में से कुछ लोग जो बार बार मेरे साथ डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, अच्छी सी लैंग्वेज में मुझसे बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक क्लोज़ कम्युनिटी मेरे से इंटरेक्ट करती है जिनका सिनेमा में मेरे जैसा इंटरेस्ट है। खैर, क्विकली ऑन डब्बा कार्टल। डब्बा कार्टल का मैंने ट्रेलर देखा था कुछ 15-20 दिन पहले और मेरा मन था कि इसको देखूं, टाइम नहीं मिल रहा था। फिर आज अ, मैंने इसको फाइनली देखा। और अगर इसको मैं क्या कहूँ, मतलब इसके लिए एक नया वर्ड ही होना चाहिए इस एंटरटेनमेंट कैटेगरी के लिए। और मैंने एक बनाया है इसके लिए, हाउसवाइफ्स माफिया। मतलब ये क्या, या हाउसवाइफ गैंगस्टर्स, ऐसा ही कुछ नाम होना चाहिए इस सीरीज़ का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। एक लड़की शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है राजी, टिपिकल बॉम्बे की मिडिल क्लास लड़की जिसकी हरी नाम के गुजराती लड़के से शादी हुई है। और उनके घर में एक बा है, हरी की माँ, जो रोल किया है शबाना आज़मी ने। और ये तीनों अपनी छोटी सी दुनिया में हैं। हरी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है। उसका एम्बिशन है कि वो जो जर्मनी के लिए जो बच्चे भेजे जाते हैं या जो लोग भेजे जाते हैं जो जर्मनी में रहकर उस कंपनी के लिए काम करेंगे, और जो उस कंपनी के लिए एक बड़ी चीज़ है, उस कंपनी में आगे बढ़ने के लिए बड़ी चीज़ है, तो वो उस मैनिपुलेशन एम्बिशन में लगा हुआ है। और राजी का सपना है कि उसका उसके हस्बैंड का सपना पूरा हो। थोड़ा बहुत एक साइड बिजनेस कर रही है डब्बों में खाना भेजने का। और एक ट्विस्ट होता है कि उसकी जो हेल्पिंग हैंड है माला, माला का एक एब्सोल्यूट गोल्ड क्वालिटी का हलकट बॉयफ्रेंड है जिसने अपनी ही गर्लफ्रेंड या सो कॉल्ड जिस लड़की से वो प्यार करता है, माला से, उसी का वीडियो बना रखा है इंटीमेट मोमेंट्स का। और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है कि ब्लैकमेल करता है, और माला के थ्रू, राजी को ये बात नहीं मालूम, गांजा सप्लाई करवाता है। एक ट्विस्ट होता है जिसमें माला और संतोष के बीच में झगड़ा होता है, और माला संतोष का दिया हुआ एक महंगा ½ किलो ड्रग्स का पैकेट वॉश बेसिन में बहा देती है। और वहाँ एंट्री होती है एक बड़े ड्रग सप्लायर चौहान की, जो जिसका वो ड्रग्स थे। और वो राजी और माला और एक और लड़की जो उनके साथ जुड़ गई है बाय कोइंसिडेंस, शाहिदा, उनको ब्लैकमेल करता है कि अब वो उसके लिए ड्रग सप्लाई करें। और तब बा का कैरेक्टर खुलता है कि वो कितनी शातिर, कितनी चालाक और सिचुएशंस को हैंडल करने वाली औरत है। और बा फिर उस पूरे बिज़नेस को कंट्रोल करती है, कैसे चौहान को भी कंट्रोल करती है। ये कहानी आगे क्या होता है, कैसे वो ड्रग्स बिजनेस में और घुसते चले जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं। और इनकी कहानी के साथ तार जुड़ जाते हैं शंकर की बीवी, शंकर भौमिक, जो हरी का बॉस है उस फार्मा कंपनी में, उनकी बीवी है वरुणा। वरुणा भी इस ट्रैक में आ जाती हैं इन लोगों के साथ इस बिज़नेस में। वो भी एक अलग पैरेलल स्टोरी डेवलप होकर जुड़ती है। वरुणा का रोल किया है ज्योतिका ने। बहुत दिनों के बाद मैंने उनको किसी बहुत अच्छे रोल में देखा और उन्होंने जम के ज़बरदस्त एक्टिंग की। कुल मिला के इस वेब सीरीज़ की 2-3 स्टैंड आउट पॉइंट हैं कि ये 3-4-5 औरतों की कहानियाँ कैसे एक साथ फ्यूज़ होती हैं, और साइड बाय साइड ये ड्रग और ये क्राइम का जो ट्विस्ट एंड टर्न्स और एक्साइटमेंट साथ में कैसे आता है। पैरेलली इनके इन्वेस्टिगेशन या इस फार्मा कंपनी ने जो हेरा फेरी की है ड्रग्स बनाने में, और ये लोग जो ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं, इनकी ट्रेल पर हैं अजीत पाठक, गजराज राव ने वो रोल किया है, और साई तमनकर, प्रीति नाम की एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो मिलती है इसमें। क्विकली इस फिल्म के स्टैंड आउट हैं, जैसा मैंने कहा सबसे बड़ा इसका स्टैंड आउट है इसका स्क्रीन प्ले।
हर 5 मिनट पे ट्विस्ट है बॉस, हर 5 मिनट पे एक ऐसा ट्विस्ट है, हर 5 मिनट पे एक सस्पेंस है, हर 5 मिनट पे नेल बाइटिंग मोमेंट्स हैं। मेरा सबसे फेवरेट वाला है जहाँ माला, शाहिदा और वरुणा तीनों ने ड्रग्स खुद ही ले लिए हैं। वरुणा ने गलती गलती से, शाहिदा माला ने जानबूझ के, और फ्लैट के बाहर आ गई है प्रीति और वो इनसे दरवा फ्लैट को इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है। वो एक मेरा, और ऐसे कई मोमेंट है कि कैसे वो प्रीति को फिर डाइवर्ट करते हैं, ऐसे कई मोमेंट हैं इस सीरीज़ में। इसका और भी जो स्टैंड आउट पॉइंट है वो है इसकी परफॉर्मेंसेस। ज्योतिका ने जो एक हाई सोसाइटी मैरिड औरत की प्रॉब्लम्स वाला जो कैरेक्टर किया है, राजी का जिन्होंने रोल किया है, माला का, शाहिदा का, ये सारे परफॉर्मेंसेस हैं। लेकिन जो बिल्कुल ज़बरदस्त, मतलब शबाना आज़मी की जो बाकी परफॉर्मेंस है ना, दैट इज़ अ हैट्स ऑफ व्हाटएवर। अगर मैं कहूँ तो शबाना आज़मी की पिछले 10 साल में मैंने 2 फ़िल्में देखी हैं। पहली वाली थी नीरजा। नीरजा में अगर आपको याद हो तो उन्होंने क्लाइमैक्स में जो स्पीच दी है कि उनकी बेटी मर गई और उसे अवार्ड मिल रहा है, वो जो स्पीच देती हैं वो मुझे आज तक याद है, एक वो परफॉर्मेंस। और एक दूसरी फ़िल्म थी जज़्बा, जो ज़्यादा चली नहीं, लेकिन अगर आप देख लें उसको तो उसमें भी उनका बहुत अच्छा रोल था। लेकिन दिस इज़ एन आउट एंड आउट, शायद पहली बार किसी ने उनके लिए एक रोल सोचा है, लिखा है, और जिस ढंग से शबाना आज़मी ने उसको निभाया है। स्पेशली एक एक मोमेंट पे वो कहती हैं कि अपनी बहू को कि देख राजी, ये घर गृहस्थी, ये तेरी दुनिया है, तुझे अच्छा लगता है। ये मैं घर गृहस्थी चलाने वाली औरत नहीं हूँ। मुझे, मैं जो कर रही हूँ उसमें उसमें मुझे मज़ा आता है। ऐसी कुछ एक लाइन है, एंड द वे दैट लेडी हैज़ डिलीवर्ड दैट लाइन। उसके बाद जो मेरे लिए सबसे स्टैंड आउट है इस फिल्म का, जो सबसे प्यारा, जो सबसे केमिकल है परफॉर्मेंसेस का घोल, वो है गजराज राव अजीत पाठक का जो रोल किया उन्होंने, और साई तमनकर प्रीति। यार इन दोनों के जो मोमेंट्स हैं ना, और एक एक लड़की जो कुछ करना चाह रही है और ये सीनियर आदमी जैसे उसको गाइड कर रहा है, और जैसे दोनों में एक दूसरे के लिए भरोसा, और दोनों के बीच में एक 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 दोस्ती वाला एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। दैट्स द ब्लडी स्टैंड आउट, यू नो, व्हाट शुड आई से, कैरेक्टर्स ऑफ दिस सीरीज़। और आउट एंड आउट, और इसका जो सरप्राइज पैकेट है, बहुत ही एक डेयरिंग अटेम्प्ट किया है डायरेक्टर ने कि सुनील ग्रोवर, जिन्हें देखते ही हम हंसने लगते हैं, उनको चाको कुरियन नाम के एक रूथलेस ड्रग लॉर्ड का रोल दिया है। आउट एंड आउट मेरे लिए ये वीकेंड पे जो मैंने 7 एपिसोड्स को बिंज वॉच किया, मेरे को बहुत मज़ा आया। ओनली थिंग इज़ कि ये थोड़ा सा अगर ये लोग अपने एपिसोड की लंबाई को सीज़न 2 में ट्रिम करें, एडिट करें, तो ये फिर वो डिक्लाइनिंग वेब सीरीज़ नहीं बनेगी। क्योंकि एपिसोड खासतौर से लास्ट तो 1 घंटे 3 मिनट का था। बट ऑल एंड ऑल, डब्बा कार्टेल इज़ अ फैबुलस वॉच। आप ब्रेक में देख सकते हैं इसको, एंड नेटफ्लिक्स पे ये एक अच्छा कंटेंट मैंने देखा। अगर मुझे स्टार देने होते तो शायद 4 के आसपास स्टार्स।